बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, गो के साल का आखिरी दिन है और नए साल की आमद है, लेकिन ये जो साल के जाने का और आने का वक्त होता है ये इंतहाई खतरनाक भी साबित होता है, क्योंकि कभी आतिशबारी की सूरत में, तो कभी वन व्हीलिंग की सूरत में, तो कभी हवाई फायरिंग की सूरत में इस तरह के वाकयात देखने में आते हैं जो कि नाखुशगवार साबित होते हैं और बहुत सारी फैमिलीज उससे सफर करती हैं। इस हवाले से आज प्रोग्राम करेंगे। इंपॉर्टेंट मौजू है और मैं वेट कर रहा था कि कब इस दिन हम इस पे बात करें। सबसे पहले जो एक मुद्दा जो सामने आया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से आज एक रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस अथरुल्लाह मन साहब के। मैं जरा पहले वाकया बता दूं तो वहां के एक शहरी हैं जी इस्लामाबाद के, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके एक दरखास्त दी और कहा कि पुलिस ने एनओसी जारी कर दिया है तमाम शॉपिंग मॉल्स को, जो कि जीटी रोड से कनेक्टेड शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े मॉल्स हैं, ताकि वो आतिशबाजी कर सके। उनको अलाउ कर दिया। होगा क्या जी, उससे ट्रैफिक जैम हो जाएगी, उससे फैमिली सफर करेंगी और ये तो एक घंटे आतिशबाजी चलती रहती है, तो ये तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। इससे तो प्लीज इसको आप मुस्तरद कर दें या इस एनओसी को आप बर्खास्त कर दें। जस्टिस अथरुल्लाह मन साहब ने, ओवरऑल उनके वकील ने भी फिर यही बात की उसी तरह की, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया या जो उन्होंने फैसला सुनाया वो कुछ ऐसा था कि दिमाग सारी दुनिया में ये सब जो भी होता है ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहां नहीं हो रहा। यानी आतिशबाजी की वो बात कर रहे थे, ये तो सऊदी अरब में भी हो रहा है। अवाम को एंजॉय करने दें, अवाम को एंजॉय करने दें, ये वो मेन वर्ड्स हैं जो आज कहेंगे कि अवाम को एंजॉय करने दें। ठीक है, पूरी दुनिया में होता है, यहां पे भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में क्या हो रहा है जी कि पंजाब में दफा 144 लगाई गई है। शादी हॉल्स और इस तरह की तमाम जितनी भी वेन्यूज हैं उनके ऊपर इस तरह की कोई भी अगर आतिशबाजी के साथ साथ खासतौर पे हवाई फायरिंग पे, तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 144 लगी हुई है। लेकिन पंजाब पुलिस इस दफा ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। लाहौर के हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव है कि अगर किसी ने इवन घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग करने की कोशिश भी की तो उसको तकरीबन जो है वो काफी बड़ी सजा जो है वो कैद की सजा हो सकती है। ये जो अब तक नॉलेज में आया, हो सकती है उसमें ऑफकोर्स कोई डेफिनेट बात नहीं है, लेकिन पाबंदी आयद कर दी गई है। किस किस जगह पे पाबंदी आयद की जी, मैं जरा ये बताया था। डीआईजी ऑपरेशंस आबिद, डॉक्टर आबिद साहब के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं। होटल्स, शादी हॉल्स, फार्म हाउसेस, छतों पर साले 9 की तकरीबात के इनकाद पर ही पाबंदी लगा दी। ऐसी जगहों पे साले 9 की तकरीबात का इनकाद हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जी ये एक और जो बात की गई है वो ये की गई है कि अगर हवाई फायरिंग हुई या रोड्स के ऊपर कुछ किया गया, वेल मीलिंग की, तो हमारी जो सेफ सिटी कैमराज हैं, जो अथॉरिटी है, वो सबका रिकॉर्ड रखेगी और सबको पकड़ा जाएगा और सबको जो है वो कटहरे में लाया जाएगा, सबको सजा दी जाएगी अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ। अच्छा, इसी के साथ साथ ये तो लाहौर के हवाले से, लाहौर में और भी कुछ चीजें जो बताई गई थी कि इस दफा हम मंचलों को नहीं छोड़ेंगे। कहा उन्होंने के लिए लिखे, हम मंचलों को नहीं छोड़ेंगे, इस दफा बड़े तरीके से बड़े आपने जो है वो इस न्यू ईयर को मनाना होगा। कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है। हवाई फायरिंग के ऊपर 144 लग चुकी है। इस्लामाबाद की सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कहा गया है कि डबल सवारी पे पाबंदी है और इसके अलावा हवाई फायरिंग पे पाबंदी। अभी हवाई फायरिंग होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं साथ ही मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूं। ठीक हो गया जी, अम्मार अली साहब हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑफ कोर्स बहुत माशाल्लाह अच्छी बात करते हैं हमेशा से। तो मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कुछ यूथ रिलेटेड मैटर्स हो तो अम्मार को मैं लाजमी प्रोग्राम में शामिल करूं। अम्मार भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारा भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फहमीदा यूसुफी हमारे साथ हैं। फहमीदा साहब बहुत शुक्रिया, सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में शामिल होती रहती हैं, बड़ी नपी तुली और संजीदगी के साथ बात करती हैं। फहमीदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूँ इनको, इंसान है और ये माशाल्लाह जब भी बात करते हैं तो बड़ा इन डेप्थ जाके उसका एनालिसिस करते हैं। मुबशिर बुखारी साहब की बात करूं। मुबशिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, लाहौर से आपने ज्वाइन किया। मुबशिर साहब, सिंस यू आर सीनियर, तो मैं आपसे आगाज करता हूँ और आप लाहौर से हैं, तो मेरा पहला जो जरा ताल्लुक है बात का वो लाहौर से ही है, तो पहले मैं आपको जरा मुखातिब कर लेता हूँ। अमार भाई भी आई थिंक लाहौर से ही है, तो अमार भाई की तरफ भी आता हूँ उसके साथ। मुबशिर भाई, अभी लाहौर के अंदर तो पाबंदी लगा दी गई है। मुझे जो खबर मिली है वो ये कि लाहौर के अंदर जो जिस तरह शादी हॉल्स हैं, होटल्स हैं, फार्म हाउसेज हैं और छतों पर साले 9 की तकारीब जो हो ही नहीं सकती, मतलब पाबंदी उसके ऊपर। और अगर जो रोड के ऊपर कुछ किया, किसी ने कुछ हरकत वगैरह कुछ भी हुई, चाहे वन व्हीलिंग है या कुछ भी, तो उसके ऊपर सेफ सिटी जो कैमरा अथॉरिटी है वो एक्शन लेगी और सालों तक सजा भी हो सकती है। ये अब तक कहा गया सारा। जो डॉक्टर आबिद साहब हैं, जो डीआईजी ऑपरेशंस है,
अब सर दूसरा एक वाकया हुआ इस्लामाबाद के अंदर जिसमें एक शहरी ने ये कहा कि पाबंदी लगा दी जाए ये साले 9 की तकरीबात के ऊपर, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इस्लामाबाद की कोई ट्रैफिक वो हो जाएगी, जीटी रोड पूरा बंद हो जाएगा। जिसपे जस्टिस अतरुल्ला मन साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि ये तो सऊदीया में भी हो रहा है, हर जगह होता है, आवाम को एंजॉय करने दो। कैसे देखते हैं सर साले 9 की तकरीबात को और आवाम के जोश को और इस तरह की पाबंदियों को? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं जी, हाँ। मैं इस फैसले को यकीनन वेलकम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ तो माजी में ये होता रहा है कि जिस प्रॉब्लम पे आप काबू नहीं पा सकते उसका हाल ये करें कि उस एक्टिविटी को बैन कर दें, जैसे कि बसंत में यही हुआ कि कातिल डोर का आप कुछ नहीं कर सके, बेचने वालों को आप पकड़ नहीं सके। फैसलाबाद से लेके पेशावर तक फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बिक रही है, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उसका नतीजा क्या आप बसंत पे पाबंदी लगा दीजिए क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर वैसे मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये एक और फिर हमारी माफी के साथ कोर्ट से माजरत के साथ वो भी इनको वैलिडेट कर देते कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये इससे हमारी समाजी घुटन जो है ना वो बढ़ रही है ऐसी चीजों से। देखिए यहाँ पे जो मेले ठेले होते थे जिसमें अवाम को जाके शिरकत का मौका मिलता था, अपनी परेशानियां भूल जाते थे, वो खत्म हो गए। कहाँ हो गए हजूरी बाग के मुशाहिदे लाहौर में जो हुआ करते थे, यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर भी शायरी किया करते थे, बड़ी दिलचस्प शायरी हुआ करती थी, वो भी खत्म हो गई। और उसके अलावा आप देखें जो हमारे यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल होते थे, जैसे वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल होता था, वो भी पाबंदी लग गई। अब आपको यहाँ पे मौसीकी का कोई फंक्शन करवाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इन सब पाबंदियों के बावजूद हवाई फायरिंग करने वाले जो है ना वो कभी भी नहीं रुके। आज भी आप देखिएगा आतिशबाजी पे पाबंदी लगा दी। ये तो ऐसी चीज है जो जरर नहीं पहुंचाती, बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज निकलती हैं रेस्टोरेंट्स में खाने खाती हैं, खुश हो जाती हैं, कोई टाइम स्पेंड कर लेती हैं। आपने इन पे पाबंदी लगा के समाजी घुटन में, मुआशरती घुटन में मजीद इजाफा किया। लेकिन मैं आपसे बेट करता हूँ आसिफ साहब कि आप खुद ही रिपोर्ट करेंगे, आप खुद ही इसको डिस्कस कर रहे होंगे कल के प्रोग्राम में कितनी फायरिंग हुई, कितनी हवाई फायरिंग हुई पाबंदी के बावजूद। क्योंकि पाकिस्तान में और स्पेशली बड़े शहरों में लाहौर और कराची की अगर हम बात करें, आपको शायद आतिशबाजी का सामान मिलना मुश्किल हो, लेकिन फायरिंग के हालात यानी पिस्टल, गोलियां और AK-47 से लेके किसी भी कैलिबर की गन जो है वो आपको मिलना बड़ा आसान है। और कल जरा मुझे देखिएगा अखबारात में, आपको बस यही पता चलेगा कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन फायरिंग कितनी हुई इसका अंदाजा हमें नहीं होता, क्योंकि हम देख रहे होते हैं हर गली मोहल्ले कूचे, और इसमें क्लास डिफरेंस भी कोई नहीं आता फिर। ये एक ऐसी चीज है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि घुटन बढ़ रही है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वायलेंस में इजाफा हो रहा है। हुकूमत और हमारे पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स ये ऐसी चीजों पे ध्यान देते हैं, ये उनका फेलियर है कि आप जो कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्टिविटी को बैन कर देते हैं कि आवाम के लिए सांस लेना भी माहौल हो जाए, वो अपना कथा से। मैं सर आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ, ठीक हो गया सर, मैं वापस आता हूँ। कुछ कमेंट्स के ऊपर मुझे मजीद बात करनी कि सऊदीया का हवाला क्यों दिया गया, लेकिन मैं अमार अली साहब की तरफ। अमार भाई सर कैसे हैं? काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बीच में कोई एक्सीडेंट भी हुआ था आपका, वी होप दैट यू आर गुड। अमार भाई आप कैसे देखते हैं ये न्यू जनरेशन है, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू ऑफ कोर्स गो आउट, गो के हवाई फायरिंग की तरफ। मुझे नहीं पता, इस पे आप बात कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि यूथ इस तरफ क्यों मशगूल हो जाती है, और किस हद तक की सेलिब्रेशन आपको लगता है कि जस्टिफाइड है, होनी चाहिए, और हम लोग कहाँ पे कुछ नाजायज कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए हमें, सोशल वैल्यूज का ख्याल करते हुए भी और डेफिनेटली सोसाइटी नॉर्म्स का ख्याल करते हुए भी। जी, मैं बुखारी साहब की बात से एग्री करता हूँ। एक अगर आप किसी को तंग नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, तो फिर तो सेलिब्रेट करने में कोई मसला नहीं है, और ये तो सारी दुनिया में होता है। जाहिर है जब कोई अगर हवाई फायरिंग करता है या हुल्लड़बाजी करता है, बदतमीजी करता है, तो उसको तो
सिर्फ आज के दिन, किसी भी दिन रोकना चाहिए। ठीक है, वो तो कोई खास न्यू ईयर से उसका ताल्लुक नहीं है। इस पे जरा ज्यादा हो जाती है ना, अमाउंट ज्यादा हो जाती है, वो उसको रोकने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल बुखारी साहब ने सही बात की कि ये बसंत, जैसे बसंत होती है, बसंत को पूरा बंद कर देना या कोई भी कल्चरल इवेंट को इसलिए पूरी तरह रोक देना क्योंकि आपसे जो चंद गंदे अंडे हैं वो आपसे रोके नहीं जा रहे, आपको आइडेंटिफाई नहीं की जा रहे, ऐसा सही नहीं है। दूसरी जो आपने बात सऊदी अरब वाली की और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी बात हुई, उसकी वजह ये है कि एक बहस चल पड़ी है बहुत अरसे से है कि जी हमारा कल्चर क्या है, क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्या नहीं है। अब वो हमें मतलब बहस खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि कल्चर जो है कभी भी कोई एक यूनिटरी चीज नहीं होती, उसमें कई पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें मजहब भी होता है, उसमें आपकी जुबान होती है, आपकी लोकल सकाफत भी होती है, आपकी ग्लोबल सकाफत भी होती है। अब देखे ना यहाँ पे 200 साल से तो ब्रिटिश भी आ रहे हैं और हम फिर इंटीग्रेट हो रहे हैं दुनिया के साथ, फिर अब चाइना भी आ रहा है, तो सकाफत तो हर वक्त एक डायनेमिक चीज है, चेंज भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो नई रस्में भी आ रही होती हैं, रवायतें भी आ रही होती हैं, नई जुबानें भी लोग सीख रहे होते हैं। तो हमें चेंज से और डिफरेंस से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसे एम्ब्रेस करना। जिसको जो नहीं मनाना चाहता वो ना मनाए, ज़ाहिर जबरदस्ती तो इसमें नहीं हो सकती, लेकिन लोगों के लिए आउटलेट होने चाहिए। और ये सऊदी अरब का एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है क्योंकि सऊदी अरब भी बहस इससे गुजरा है पिछले 50 साल 70 सालों में, और अब जो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं उसमें बहुत बहुत मैसिव चेंजेस हैं क्योंकि अब कॉन्सर्ट भी उन्होंने अलाउ कर दी हैं, फिल्में भी अलाउ कर दी हैं, वो चीजें अलाउ कर रही हैं जो कहते थे कि हमारे कल्चर में उसकी इजाजत नहीं है। तो अब उन्होंने एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया कि कल्चर और मजहब में हमें फर्क करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि उनका मजहब नहीं या उनकी जो सकाफत है उन्हें नहीं अलाउ करती कुछ चीज करना, तो वो ना करें, ये उनका हक है। तो मैं मिसाल से मुझे नहीं पसंद रात को न्यू ईयर से भी इस तरह बाहर निकलना ज्यादा, ये तो मेरी जाती मसला है ना, मैं नहीं पसंद मुझे, मैं को कोई भी ना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो ऐसी की तैसी की कोई भी नहीं निकलेगा। ये तो एक फाशिस्ट सोच है, तो ये मैं ख्याल हमें इम्पोज नहीं करनी चाहिए, हमें बस रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो लोगों पे हमें छोड़ देनी चाहिए कि वो। अब जो हवाई फायरिंग होती है इसमें आपको क्या लगता है कि ये फैशन बन चुका है? व्हाई डू गाइस डू दिस? आई मीन आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है करने की? मतलब क्या, मुझे तो लगता है यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है हमारा, वो है इफेक्ट, ये साइकोलॉजिकल ये एक साइकोलॉजिकल और कल्चरल प्रॉब्लम बन चुका है कि जो चौधरी है, जो ताकतवर है, जो वडेरा है, जिसके पास ताकत है, उसका जो एक उसकी जो अलामत है वो ये है कि आप फायर कर सकते हो। ये डोमिनेशन की ख्वाहिश है कि आपने सड़क पे करो, आप अपने मोहल्ले में करो, आप अपने गाँव में करो, उस सब ये चित्राहट है। और मैं ख्याल इसको खत्म करने की जरूरत है। लोगों को कोई बेहतर तरीका दिखाना चाहिए कि आप अपनी जो अपने आप को मनवा सकते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करके, अपनी पढ़ाई के जरिए, अपने लोगों से मोहब्बत करके, दोस्ती करके। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एरियल फायरिंग के जरिए ही अपने आप को मनवाओ। तो ये भी बहुत मैं ख्याल जरूरी है कि हम अपने नौजवान नस्ल को सिखाएं कि आपको अपने आप को सिर्फ असर्ट करने का एक तरीका नहीं होना चाहिए अपने वजूद का। आपका वजूद जो है वो मोहब्बत से जुड़ा होना चाहिए, दोस्ती से जुड़ा होना चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस साल हम ये लोगों को पैगाम पहुंचाएंगे, इस गन कल्चर को छोड़ें और मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करें। ठीक हो गया। मारो भी मेरे एक दो छोटे छोटे और सवाल है, मैं बस फहमीदा साहब से कमेंट लेना। फहमीदा साहब, आप ऑफ कोर्स बहसियत ऑफ कोर्स आप फीमेल भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ों में आप खुद भी इन्वॉल्व रही होंगी। आपको क्या लगता है कि बीइंग अ यंगस्टर योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को देखें कि मैं, अगर मुझे ये शौक था, जैसा अभी हमारे ने बताया कि मुझे कोई शौक नहीं बाहर जाने का, बट आई वॉन्ट ऑफ कोर्स डिसएग्री विद एनीवन एल्स थॉट्स कि वो अगर जाना चाहता तो जाए, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ क्या सिर्फ बॉयज से ही इस चीज को मुंसलिक किया जाता है, या फिर फीमेल भी आपको लग रहा है कि वो भी इक्वली इन्वॉल्व हैं लेकिन उनको भी पाबंदियां, उनको भी रोका जाता है? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फीमेल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर? अच्छा, देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अमार साहब से और मुबश्शिर साहब दोनों से टोटली एग्री करती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एरियल फायरिंग है ना, इसको जो है आप रिलेट कर लें वही पावर कंट्रोल के साथ, क्योंकि जाहिर है गरीब आदमी के तो अपना रोटी पूरा करने का वक्त नहीं है, उसने कलाशनकोफ की गोलियां कहाँ से खरीदनी है, राइट? मैं अब आपको एक छोटी सी टेक्निकल बात आसिफ बताती हूँ कि ये जो हवाई फायरिंग होती है ये कितनी डेंजरस होती है। वैसे तो हमें ये लगता है कि ये जो एरियल फायरिंग होती है हम आसमान के रुख पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल हरगिज जरूरी नहीं होता कि गोली चलते वक्त सीधा आसमान के रुख पर जाए, ठीक है? और ये याद नहीं रखते लोग कि आसमान की तरफ जाने वाली गोली ने नीचे वापस आना होता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम किसी कलाशनकोव से आसमान के रुख पर फायर कर रहे हैं तो गोली 1500 मील फी घंटा यानी कि 670 मीटर फी सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से सफर कर रही होती है, राइट। और ये गोली 2 मील ऊंचाई तक सफर करती है और ये जरूरी नहीं होता कि जब वो नीचे जमीन की तरफ गिरे तो जो है उसकी रफ्तार 241 किलोमीटर के हिसाब से हो जाती है, राइट, जो किसी भी फर्द को हलाक और जख्मी करने के लिए काफी होती है। और दूसरा बड़ा डेंजर जो होता है कि गोली हवा का जो वो मकाम है उससे सैकड़ों फुट दूर भी जा सकती है जहां से उसे फायर किया जाता है और हवा की ये शिद्दत पे होता है। और इसी वजह से जैसे कि मुबश्शिर साहब कह रहे थे कि कल के न्यूज़पेपर्स में आप देखिएगा कि फायरिंग के नतीजे में आवारा गोलियों से टकराने के बाइस दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए, जिसमें ना चलाने वाले को पता होता है ना जो है जख्मी या मरने वाले को पता होता है। अब इस सिचुएशन में जिस तरह की हमारी सोसाइटी है जहाँ पर ये बातें की जाती हैं कि जो है वो खवातीन को घर से मगरिब के बाद नहीं अकेले निकलना चाहिए और इस तरह के सिचुएशन होते हैं। आपने खुद देखा है कि जो वर्ल्ड इंडेक्स है उस पर खवातीन की प्रोटेक्शन को लेकर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। इस सिचुएशन में तो जहां हम अपने लड़कों को लेकर इस कदर टेंशन में होते हैं कि वो बाहर उनको कोई गोली ना लग जाए या कोई और कोई वाकया ना हो जाए, कोई मारपीट ना हो जाए और कोई और इशू ना क्रिएट हो जाए, वहां आप मुझे खुद बताएं कि फीमेल्स के लिए किस तरह से होता है, चाहे उनका दिल चाह भी रहा हो, मतलब बाहर जाने का चाह रहा हो और वो चाहती हो कि वो सेलिब्रेट करें। और कराची में तो आपको पता है जो दफात हैं वो लग चुकी होती हैं, ना सी व्यू जा सकते हैं आप, ना कहीं और जा सकते हैं। और अगर आप बाहर भी जाएं तो आपको बहुत सारे ये जो खतरात होते हैं हैरेसमेंट के और मजीद जो ये लाइफ को आपकी डेंजर में डाल सकते हैं वो खतरात होते हैं। तो उस सिचुएशन में खवातीन तो अगर चाहे भी, मतलब मेरा दिल चाहे भी क्यों, मतलब मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बाहर जाऊं लेकिन मैं मतलब जो है वो नहीं जा सकती, तो ये सिचुएशन होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे बस 1 मिनट का और कमेंट चाहिए। अमार भाई मेरे साथ हैं। अमार भाई जी अमार भाई, ऑफ कोर्स आपको जाना है, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स फिर मैं ऑफ कोर्स मजीद मेहमान ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। अमार भाई मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो वन व्हीलिंग करते हैं जितने भी मनचले जिनको कहा जाता है, ये क्या कैसे ट्रेन करें, क्या अवेयरनेस दें? यू आर अ यंगस्टर योरसेल्फ, यू आर ऑफ कोर्स एक्टिविस्ट योरसेल्फ, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या करें? पाबंदियां ही लगाएं या कुछ अवेयरनेस किस तरह दी जाए? प्लीज सजेस्ट समथिंग। जाहिर है कि पनिशमेंट तो ऑलरेडी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, लेकिन ज्यादा ये भी है कि आपको नौजवानों के लिए कोई मुतबादिल भी होने चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ शहरों में पार्क्स खत्म हो रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स का कल्चर खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ सिनेमास खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ थिएटर्स खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ म्यूजिक खत्म हो रहा है, जो भी ऐसे जो हेल्दी तफरीह के आउटलेट्स है वो खत्म हो रहे हैं। लोग जो है छोटी छोटी गलियों में बंद हो रहे हैं। तो जब उनको ऐसा मौका मिलता है 14 अगस्त हो, चांदरात हो या न्यू ईयर हो, तो वो सड़कों पे वन व्हीलिंग करके जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो सारी उसको निकालते हैं। आप एक तरह से अपने शहर के अंदर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम जब तक कोई मुतबादिल हेल्दी नहीं देंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। और ये पाबंदियां इज नॉट अ सोल्यूशन बनाई जा रही, पाबंदियां लगाने से ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जाती राय, हमारे भी अब शायद से इख्तलाफ करेंगे कि पाबंदियां लगाने से शायद जिस चीज पे पाबंदी लगाई जाए वो यंगस्टर्स और ज्यादा करने को उसको एडवेंचर समझते हैं। ऐसा ही है। जी, पाबंदी से मसला हल नहीं होगा। आपको मुतबादिल देने पड़ेंगे, आपको लोगों को हेल्दी एक्टिविटीज के पास, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एक्टिंग, इस तरह की चीज, और इस तरह फोकस वाकई हुकूमत का कम है। हमारे भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद मौजूद मेहमान मेरे साथ हैं। मजीद कानूनी पहलू जानने के लिए क्या सजाएं होती हैं, किस तरह से, नवीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जस्टिस साहब, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद मजीद कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं नाचीज खाकसार आसिफ मलिक आपके साथ, और बात हो रही है आज जितनी भी ये न्यू ईयर के ऊपर। एक तो खुशी होती है, आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, अच्छी ख्वाहिशात के साथ नए साल का आगाज करना चाहते हैं, बट देयर आर ऑफ कोर्स टेंशंस एज वेल। खासतौर पर टेंशन, अल्लाह ना करे कोई बच्चा आपके घर में बाहर वन व्हीलिंग करते हुए जख्मी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई गोली किसी को आके लग जाए हवाई फायरिंग, अल्लाह न करे आतिशबाजी में कुछ सूरत हाल नागवार हो जाए। ये खौफ रहता है हमें। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अभी मैं कानूनी पहलू जानने के लिए ख्वाजा नवीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने कानूनी तौर पे तो ये बार बार ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि बताया जा रहा है बार बार कि भाई न्यू ईयर के ऊपर हवाई फायरिंग करना जो है ये जुर्म है, काबिल सजा जुर्म है, काबिल तासीर जुर्म है।
और हवाई फायरिंग करने वाले ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनका शायद असला भी ले जाएंगे वो। अच्छा। तो हाँ, और फिर उसमें जो सजाएं होगी, पहले तो नाकाबिले जमानत जुर्म है, ठीक है, और वो रात जेल में काटेंगे, फिर जमानत कोर्ट से होगी, और उसके बाद नया साल में उनके नए साल की रात जेल में गुजरेगी, लॉकअप में। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि अपने घर में गुजार लें और ये हवाई फायरिंग ना करें। ठीक है। अच्छा सर, दफा 144 पे जरा बात करें, जिसमें कहा जाता है दफा 144 लग गई, इसमें जो टीनेजर्स हैं, लेट्स सपोज एक्चुअली ये होता है, ये है के लिए क्या क्या करते हैं दफा 144 में, उनके लिए क्या होता है, कोई सजा है उनके लिए? देखिए, टीनेजर या दफा 144 नहीं है, दफा 144 के तहत पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन जो लोग दफा 144 की खिलाफवर्जी करते हैं, उनकी FIR कटती है 188 में। ओके, अच्छा, 188 में जब FIR कटती है तो वो नाबालिग भी हो तो भी गिरफ्तार तो हो जाता है। वो फिर अलग बात है कि जुवेनाइल एक्ट के तहत उनकी जमानत सेक्शन 18 में जो है वो अलग, मतलब जल्दी हो जाती है दूसरों के मुकाबले में, नाबालिग बच्चों को जमानत दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन केस तो बन जाता है ना वो, फिर जब तक केस खत्म होगा, जब तक वो कई बच्चों के, नाबालिग बच्चों के बाप बन गए होंगे। अच्छा जी, इतना लंबा चलता है। अच्छा, मतलब नाबालिग अगर जितने भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि अगर समझ लें कि अगर वो फायरिंग करते हुए पकड़े गए, जमानत हो गई, तो जब तक उनका केस बरी होगा तो उनके वो कई नाबालिग बच्चों के अब्बा बन चुके होंगे। अच्छा, ठीक हो गया, चले ये भी सही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ख्वाहिश साहब ये बताएं कि लेट्स सपोज ये वन व्हीलिंग करते हुए किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है? कानून में इस हवाले से क्या है कि अगर आपने किसी को हिट कर दिया, आप वन व्हीलिंग करते हुए आपने किसी और को हिट कर दिया, किसी राह चलते शख्स को मार दिया रोड के ऊपर, इसमें क्या है दफा 144 के बीच में, या खासतौर पर न्यू ईयर पे कोई खास सजा है इसके लिए? पाकिस्तान पीनल कोड की 320 है दफा इसमें। अच्छा, और उसमें ये, हाँ, ये कत्ल का, इसको कहते हैं कत्ले खता। ठीक है, जो मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट 304 होता था, ठीक है, उसकी जगह 320 लगता है। ओके। इसी तरह आप हवाई फायरिंग करते हैं, किसी को गोली लग जाती है, ठीक है, तो ये कत्ले खता के जुर्म में आएगा। ठीक है, जी, अनइंटेंशनल मर्डर है, और ये भी वही कत्ल ही का केस है। ओके, हाँ, ठीक हो गया, उसी तरह ही चलता है। ठीक हो गया। जी, सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कसास और दियत, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें प्लीज। हाँ, कसास और दियत में ये फॉल करता है, और काबिल ताज़ीर है, और इसमें सजा भी है, और फिर कसास भी देना पड़ता है, और अगर कंप्रोमाइज हो तो फिर उनको कंपनसेशन भी देनी पड़ती है। लंबा काम है जी, लंबा काम है जी, लंबा काम है। ठीक हो गया। एक्चुअली वही 320 जो है वो 302 की बहन है। 302 की बहन है। चले, अच्छा, और रिश्ता भी बता दिया आपने। मुबशिर भाई, जी जी, मुबशिर भाई, आप मुझे सुनिए सर, आपने सुना पूरी, आपने गुफ्तगू सुनी सर, आप जरा बताएं अब ये यंगस्टर्स का क्या किया जाए, टीनेजर खासतौर पर, जो सबसे बड़ा एक मसला है ना, देखें हवाई फायरिंग तो है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यंगस्टर्स का नहीं, उनको नहीं समझ आता, उनको लगता है एडवेंचर है। अच्छा, नॉर्मल डेज में भी आप देखें, कभी कराची में तो यहाँ शारा फैसल के ऊपर रात को, ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो रात को आपको लड़के नजर आते हैं ड्राइव करते हुए, कभी लेटे हुए, कभी उड़ते हुए, जिस तरह भी। लाहौर में भी ऐसा होता होगा यकीनी तौर पर रात के टाइम पे, लेकिन उस वक्त इतना ट्रैफिक नहीं होता, अंडरस्टैंडेबल है, चलें। लेकिन जिस दिन न्यू ईयर है, आपको पता है कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, सर इनको कैसे रोका जाए? कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए? क्या करें? सबको पकड़ के घर पे डाल दें, जेलों में डाल दें? व्हाट डू यू सजेस्ट सर? मैं यही सजेस्ट करूंगा। एक बात तो जो हमारे लिए कर गए, ठीक है, कि आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पास बेतहाशा अल्टरनेटिव थे। मैंने कभी वन व्हीलिंग नहीं की, ठीक हो गया, राइट, मैंने कभी हवाई फायरिंग नहीं की। और ये बात इंटरेस्ट के ऊपर है ना, इंटरेस्ट मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे भी नहीं जाता था, और मैं अभी भी आज भी कोई किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारूंगा या अच्छी मौसीकी सुन लूंगा। हमारे वक्त में जब हम बिल्कुल टीन एज में थे तो हमारे यहाँ पतंगबाजी होती थी, हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पे होती थी, ओपन होती थी नवंबर के महीने में, और हजारों लोग उसमें ओपन थिएटर में जाते थे। हर संडे मॉर्निंग को मंटू पार्क में जो है वो पतंगबाजी के मुकाबले हुआ करते थे, जो काबिले दीद नहीं थे,
क्योंकि ये बाकायदा एक आर्ट है पतंगबाजी, और उसमें हम देखने जाया करते थे। क्रिकेट के मैदान थे बहुत सारे, जैसे लाहौर में एक बेबी ग्राउंड बड़ी मशहूर होती थी जहाँ पे बैक वक्त कई टीमें खेल रही होती थी, बुकिंग करवानी पड़ती थी। पार्क हुआ करते थे और हर पार्क में एक जो है जिम हुआ करता था, वो आम सा एक जिम होता था, लेकिन लोग बड़े शौक से वो जिम किया करते, फिटनेस लेवल। और उसके अलावा क्रिकेट जब पार्क होंगे, क्रिकेट ग्राउंड से बहुत ध्यान हुआ करता, फुटबॉल ग्राउंड हुआ करते थे, सारा कुछ खत्म हो गया। उसके साथ साथ जो ऐसी एक्टिविटीज जिससे बच्चे थोड़ी सी तहजीब सीखते हैं वो भी खत्म हो गई, जैसे शेर अदब की महफिलें। अब आप देखें बज़्म अदब कितने स्कूलों में अब तो सारा वो डिजिटल हो गया ना अब तो। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो सारी चीजें खत्म हो गई। फिर हमारे कुछ का भी कसूर है, हमने बे से बे बकरी पढ़ी है, आज का बच्चा बे से बे बंदूक पढ़ता है। तो ये भी एक मामला है, और ये हकीकत है। ये देख लीजिए आप अपनी टेक्स्ट बुक उठा के, जब आप एक छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को बे बंदूक पढ़ा रहे होंगे, तो गन उसके लिए कोई डेंजरस चीज नहीं रहेगी। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल, अगर आप किसी भी साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको इस बात की तायीद करेगा। आप इसके लिए यकीनी तौर पे एक अवेयरनेस कैंपेन, एक तो नंबर 1 ये चलना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ इन्हें कोई सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा आपको। आपने कहा कराची में तो आपने एक शाहरा का जिक्र किया, लाहौर में मैं आपको जेल रोड का बताता हूँ, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का बताता हूँ, मेन बुलेवार्ड जॉर्ज टाउन का बताता हूँ, डिफेंस की रोड्स का बताता हूँ। यहाँ पे सब पे वन व्हीलिंग हो रही होती है। अब तो लाहौर में हैवी बाइक्स का बड़ा हो गया, आप गाड़ी चलाते हो, कमजोर दिल हजरात जो है वो गाड़ी चला रहे हो, करीब सन से गुजरती है और उसका जो साउंड होता है वो इतना खौफनाक होता है। वेरी ट्रू भाई, साइलेंसर निकाल कर शोर करना, ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। तो वो ये सारे मामला हैं, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी जो है, अगर स्टेट इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही तो कम से कम वालिदैन को अपने बच्चों को मेरा अगला पॉइंट यही चेक रखना चाहिए, और बच्चों की तरबियत में थोड़ा कीनली उन्हें बताएं, क्योंकि मैंने कुछ वालिदैन को देखा है और बाकायदा वो अपने बच्चों को एक दफे वन व्हीलिंग करते हुए एक वालिद ने देख लिया, तो उसने अपने बच्चे की पहले तो बड़ी बैशिंग की, और उसके बाद उसने उसे बताया कि तुम देखो तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है। तो उसके बाद वो बच्चा जो है उसने बाइक चलाना छोड़ दिया। वो अपने बाप के टीयर से वो इतना खौफजदा हुआ कि यार मेरा बाप मेरी वजह से रो पड़ा है, तो मैं वो शेकी होगा, उसने बाइक चलानी बंद कर दी। नतीजा ही अलबत्ता उसके बाप को नुकसान ही होगा, उसे गाड़ी लेके लेना पड़ी, लेकिन वो मेरे ख्याल में बेरेबल था, दैट वाज अ बेरेबल बेरेबल था। तो ये वालिदैन का इस वक्त की रोल है कि अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को बताएं कि आपको बिहेव करना है सड़कों पे, उन्हें बताएं कि आपकी गोली से कोई शिकार हो सकता है किसी और का बच्चा। और यही एक तरीका मुझे तो समझ आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे तो हमने देखा वही कि क्या कहा जाए, अब इस पे कानून भी है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। जो चीज कंट्रोल नहीं होती उस पे 144 का इत्तलाक करके, जैसे हाजा साहब ने फरमाया, उसके तहत मुकदमात के लगड़ी दफात में दर्ज कर दो, यही मामला है। ठीक हो गया, ठीक हो। फहमीदा साहब, आप जरा पेरेंट्स के हवाले से बात करें, भी ख्वाजा नबी साहब से भी एक दो और पॉइंट्स में डिस्कस करने, पहले मैं चाहूंगा आप जरा बात करें तरबियत के हवाले से। क्या कुछ तरबियत में हमारे यहाँ कुछ कमी रह जाती है, जो बच्चे इस तरह बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को नुकसान में डालने से पहले भी नहीं सोचते, दे आर वेरी फ्यूरियस, दे आर वेरी एडवेंचरस, और एडवेंचर के नाम पे पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं कोताही तरबियत की भी होगी? नहीं, जिस तरह से आसिफ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 51% जो हादसा हैं ट्रैफिक के, वो मोटरसाइकिल के होते हैं, यानी कि जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनके होते हैं। और उसमें भी जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन हादसा में जो हर तीसरा शख्स है, या हर तीसरा आप कह लेंगे नौजवान है, वो 21 से 30 साल की उम्र का होता है। अच्छा, सबसे बड़ी वजह जो एक मुझे जो नजर आती है वो ये है कि ज्यादातर जो नौजवान है ना, वो अपने पेरेंट्स की तरफ से इग्नोरेंस का शिकार होते हैं, और एक जो है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर वो इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज में जाकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। और तीसरी वजह जो है, ये जो हमारा सोशल और जो हमारा एक अब
चेंजिंग सिनेरियो है, फैमिली सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा न्यूक्लियर हो गया है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है और वो समझते हैं कि बच्चों को आप लैपटॉप और पैसे दे दें, एक बाइक दिला दें और दूसरी जानिब जो हमारे बच्चे हैं उनके पास किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं है, उनके पास ग्राउंड्स नहीं है, उनके पास जैसे कि अभी मुबशिर सर भी बता रहे हैं कि ना सिनेमाज हैं उनके पास, ना उनके पास कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं करने के लिए, तो ना उनके पास प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, तो वो इसी तरह की एक्टिविटीज में चले जाते हैं। दूसरी जानिब जो है कानून साजी, इसके ऊपर नवीद साहब भी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि PPC 279 है इसके लिए, जिसमें कोई मतलब कोई मसला ही नहीं है, सॉरी हाँ PPC 279 है जिसमें बहुत आराम से जमानत हो जाती है और 3,000 से रुपए तक का इसमें जुर्माना है और 2 साल तक की कैद की सजा है। तो मतलब इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। आप जो है वो इससे बेहतर है कि आप सड़क पे जो है वो मर जाए ना। हमारे पास जो है वो सिर्फ एक क्रिकेट है ले दे के जिस पर हमारी सारा फोकस होता है, ना हमारे पास किसी किस्म के कोई जो है वो प्रॉपर कोर्ट्स हैं, ना हेलमेट्स हैं, ना किट्स हैं, ना कोचेस हैं और ना ही जो ये नौजवान हैं उनकी जो ये अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डाइवर्जन देने के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से। तो वो यही करेंगे ना, वो बाहर निकलकर जो है वो एडवेंचर सीकिंग के लिए, अपनी अटेंशन सीकिंग के लिए वो वन व्हीलिंग भी करेंगे, वो एरियल फायरिंग भी करेंगे और वो जो है वो सड़कों पर हुल्लड़बाजी भी करेंगे। ऑब्वियसली यही सब करेंगे ना। वो क्या मतलब आप उनको दे ही नहीं रहे हैं किसी किस्म का कोई उनके पास क्या, आप मुझे खुद बताइए कि क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं हमारे नौजवानों के पास। पार्क्स हैं उनके पास, कोई उनके पास जो है कोई सिनेमा हॉल्स हैं, कोई उनके पास कोई लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो यंगस्टर्स का कोई इस तरह से हो रहा हो या कोई बहुत सारा काम जो है वो करना बाकी है। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब आप मेरे साथ हैं? अच्छा ख्वाजा साहब, अब जरा बात कीजिएगा लॉज में, जिस तरह अभी फहमीदा साहब ने भी इस पर जिक्र कर दिया थोड़ा सा कि जी कुछ लॉज बड़े हल्के हैं, बड़े आराम से बरी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम लॉज को और स्ट्रांग कर दें, और स्ट्रिक्ट कर दें, और ज्यादा पाबंद कर दें लोगों को, लॉज फॉलो तो नहीं खैर करवा सकते, लेकिन देखिए लॉज को स्ट्रिक्ट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा। बात यह है कि लॉज के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। मैं आपको मिसाल दे रहा था, उस वक्त बीच में लाइन चली गई। क्या था कि आप ये देखें, यही नौजवान, यही लोग जब दुबई में जाते हैं ये ना वहाँ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, ना वहाँ हवाई फायरिंग करते हैं, ठीक है, ना सड़क पे खड़े होकर पेशाब क्या वजह क्या हो गया आपको, क्या वजह? रोड के ऊपर लिखते हैं कि महबूब आपके कदमों में और सन्यासी बाबा और बवासीर का शर्तिया इलाज आपकी दुबई की किसी रोड के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, तो क्यों? इसलिए कि वहाँ कानून की अमल दरामद है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। कि जो बंदा वो वायलेट करता हुआ कानून पकड़ा जाएगा, वहाँ फिर ये परवाह नहीं है ये 16 साल का है, 17 साल का है। मतलब आपको लग रहा है हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये वजह है, या कानून भी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? सामने पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फायरिंग हो रही होती है। ये तो वो तो सिर्फ उस वक्त एक्शन लेते हैं जब उस फायरिंग से कोई बच्चा बेचारा फौत हो जाता है या किसी को गोली लग जाती है, उसके वक्त अमल दरामद होता है। उससे पहले फायरिंग हो रही होती है, पुलिस तमाशा देख रही होती है। हालांकि चाहिए कि उसी वक्त घेरा डाल के 25-30 बंदे जितने फायरिंग कर रहे हो सबको सब जो है गाड़ियों में बंद करके ले जाके जेल में बंद कर दें। ठीक है, इनको लड़की जेल छोड़ कर आए और फिर 1 महीने तक इनकी जमानत ना हो, इनको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने बात की, देखें भाई आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि बाहर जाते हैं सब फॉलो करते हैं। देखिए हमारी पुलिस भी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार, वैसे ये कोई मैं कोई जाती राय नहीं दे रहा हूँ, जनरल फिनोमेना बता रहा हूँ कि कभी कभार लोगों को ये लगता है कि जी हमारी पुलिस जो है वो भी ऐसे बाअसर अफराद के जेरे साया, जेरे असर आ जाती है, तो वो भी चाहकर भी किसी को पकड़ नहीं पाते, या किसी के बच्चे को, किसी के भांजे को फौरन जी बात करें जरा इनसे, ये मुझे पकड़ रहे हैं, अब्बा बात करें। आपको पता है इस तरह के वाकयात बड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ शायद उन बाअसर लोगों की वजह से बाकी यूथ भी खराब हो रही है। तो इस पे क्या करेंगे इससे? फिर हम अगर हमारी तो दुबई में क्यों नहीं करते ये लोग? इनको पता है सर किसका काम है फिर? ये कानून का काम नहीं है, अदालतों का काम नहीं है, अदालतों का काम नहीं है कि इसको फिर वो करें, इसके ऊपर सू मोटो लें या तो कोई एक्शन लें। कौन करेगा? आपको लग रहा है सियासतदान को चाहिए गिरफ्तार करके पेश कर दे अदालतों को,
फिर रोड जाने थे, फोर्ट जाना है, फिर अदालत जाना है और वो बंदा वो तो अदालत वैसे माजरे के साथ अदालतों से भी बाहर निकल आते हैं। अभी तो एक रिपोर्ट आई थी कि अदालतों में भी 70% जो है नहीं अदालतों से देखिए जब इम्प्लीमेंटेशन सही होगी, ठीक है, और ये इतना कच्चा केस बनाकर जब लाते हैं तो अदालत मजबूर हो जाती है छोड़ने पे। जब सही इम्प्लीमेंटेशन होगा, पक्का केस बना हुआ होगा तो जमानत भी नहीं होगी। अच्छा ठीक हो गया, चलो जमानत नहीं होगी। जी फहमीदा साहबा कैसे वाइंड अप करेंगी? बस मैं यही कहूंगी कि हमारी जो सियासी अशराफिया है जिसका अवाम उनके मसाइल जज्बों और उनके फितरी इज़हार से कोई ताल्लुक तो है नहीं, वो रियासती हथियार पुलिस के जरिए जो है नौजवानों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हैं और उनकी मोटरसाइकिल से हवा निकाल देते हैं, कहीं जो हाथ लगता है उसको थानों में बंद कर देते हैं, और जब ऊपर से प्रेशर होता है तो वो क्या कहते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो सिंपल यही बात है और यही है कि इजाफा ही हो रहा है और पाबंदियां और तशद्दुद किसी भी मसले का ना ही हल है और ना मसले को खत्म करने का बाइस है। तो लेकिन ये मसाइल में इजाफा जरूर करते हैं। तो ये कोशिश नहीं की जा रही है कि ये जो जोश वलवले और जुनून से सरशार जो जवान हैं उनको खेलने के लिए हम पार्क्स दें, उनको जो है हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज दें। तो जाहिर है वो क्या करेंगे, वो सड़कों पर ही यही करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा आप ये जो अभी ख्वाजा नवीस साहब ने अभी जो एक बात की है कि बाहर जाते हैं तो सब फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ फॉलो नहीं करते, तो आपको क्या लग रहा है इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, या हो सकता है ये भी खौफ हो, कोई डर हो? नहीं, रूल ऑफ लॉ को तो अबाइड करेंगे ही ना। आपके जो यूथ है वो देखें, उनके लिए वो भी एडवेंचर है। ज्यादातर तो जो कर रहे होते हैं वो कोई गरीब मतलब इतने गरीब लड़के और बच्चे तो होते नहीं हैं, ठीक है ना। उन्हें पता होता है कि बस हल्की फुल्की जाएंगे जेल में, एक आध रात रहेंगे, अब्बा मामू चचा खाला फूफो हमें छुड़वा ही लेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं हमारे यहाँ, और ना ही कोई जो है उसका कोई चैनल है। अच्छा मजे की बात ये है फहमीदा साहब, इस पर माइंड भी करते हैं पॉइंट पे। मजे की बात ये है कि ये जो फायरिंग करने वाले हजरात हैं ज्यादातर ये सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये उस तबके से ताल्लुक तो रखते ही नहीं जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं होता। ये ऑफ कोर्स बड़े यूनिवर्सिटीज बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़कर या पाकिस्तान से बाहर से पढ़कर भी आते होंगे, और वही ज्यादातर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नजर आते हैं क्योंकि वही इतनी ताकत भी रखते हैं और वही मेरे ख्याल में इतनी अथॉरिटी भी रखते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें। ऐसा ही है क्यों? गरीब शख्स आपके नहीं वो कोई भी नहीं करता जी। ठीक है चले जी, अब आज के लिए ऑफ कोर्स मुझे हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी तरफ से ऑफ कोर्स मेरे पूरे पैनल की तरफ से, मुबशिर भाई की तरफ से, फहमीदा साहब की तरफ से, अमार भाई ने हमें ज्वाइन किया, ख्वाजा नवीस साहब की तरफ से, आप सब की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मुझे बताया जा रहा है MCR की तरफ से, हम सब की तरफ से, जितने भी देखने वाले हैं सबको नया साल मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला हमारा स्टार न्यूज़ का पूरा इंशाल्लाह मकसद होगा कि इस साल जितना हमने कोशिश की, जिस तरह से प्रोग्राम आपके लिए करते रहे, जिस तरह से हम कोशिश करते रहे कि मौजू लाए जाएं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो खबर के साथ हो, चाहे बाकी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि जो एग्जैक्ट न्यूट्रल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक लेकर आए। तो इसी कोशिश में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और इसी नोट के ऊपर मेरे ख्याल में मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी नए साल में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टार न्यूज़ देखते रहिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।